हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे लोग। ठीक है, चलिए तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि माना कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। यानी एक कोण उसमें क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है जो कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री का है। यानी बी जो कोण है वो क्या है, समकोण है। तो हम सबसे पहले बी सी बराबर क्या ले लेंगे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, बी सी बराबर हमने क्या किया, बी से हमने 8 सेंटीमीटर का क्या किया, एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, बी सी बराबर हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर खींच लिया। ये क्या हो गया, बी, और ये हो गया क्या, सी। ठीक है, बी और सी हो गया। ठीक है, बी पे हमको क्या करना है, तो 90 डिग्री एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम जानते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ से चाप लेना है हमको, जितना मन करे उतना, और इस तरीक़ा से हमको बढ़ा देना है। जितना ये आएगा उतना ही यहाँ से भी इधर बढ़ाना है, और उतना ही यहाँ से बढ़ाना है। कितना हो गया, 60 और 60 120 हो गया। अब 60 के और 120 के बीच में क्या आता है, 90। तो क्या करेंगे, 60 से यहाँ पे 120 से काटेंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, 60 से काटेंगे। ठीक है, अब इस रेखा को क्या करेंगे, हम आगे तक बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, तो आगे तक हम इसको बढ़ाएंगे। ठीक है ना, कहीं हो सकता है हमसे इधर उधर हो गया हो। ठीक है ना, बट आप लोग बनाइएगा तो एकदम सीधा बनाइएगा। ठीक है ना, लगभग ये इस तरीक़ा से जाएगा ऊपर। ठीक है ना, मतलब यहाँ से जब आप चाप डालिएगा तो इधर आएगा, और यहाँ से चाप डालिएगा तो इधर, इस बिंदु पे कटा। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये स्केल है, इस स्केल की सहायता से और इसकी सहायता से क्या करना है, ये माप लेना है। कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ से जैसे आप मापिएगा, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर क्या करते हैं, मापते हैं। यहाँ से हमने इसको 6 सेंटीमीटर मापा। देखिए 6 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, यह आया 6 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिला। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमको यहाँ मिल रहा है ना, यहाँ पर। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कितने बच्चे यहाँ पे काटते हैं तो ये कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे। बात ये है कि जितने यहाँ पे चाप लीजिएगा उसी के हिसाब से कटेगा। चाप ज़्यादा लीजिएगा तो ऊपर जाएगा, कम लीजिएगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए। और ये क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर क्या करेंगे, ए को हम सी से मिला देंगे। ठीक है बाबू, ए को क्या करना है हमको, ए को सी से मिला देना है। देखिए मिला रहे हैं, ए को क्या करना है हमको, सी से मिला देना है। ठीक है, ए को हमने सी से मिलाया, और ए बी सी एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, बी से एक लंब डालेंगे। क्या बोला है, बी से ए सी पे क्या कीजिए, पी डी एक लंब है। बी से ए सी पे क्या करना है हमको, लंब डालना। लंब डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल डालना। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। जैसे ये हो गया, यहाँ पे जैसे लंब डालेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि बी से ए सी पर हमने बी डी क्या किया, एक लंब डाला, मतलब पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे, यहाँ से अब हमको इधर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ से फिर ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लंब डालेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने एक लंब डाल दिया इस पे बी डी। हमने बी डी क्या किया, इधर एक लंब डाल दिया।
बी डी ये हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, मिल गया डी। ये क्या मिला, तो ये हमको डी मिल गया, ठीक है। अब फिर क्या बोला है आगे कि बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया, यानी बिंदु बी है, सी है और डी है, इससे जाने वाले एक वृत्त खींचना है। लेकिन उसको खींचने से पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बीसी को समद्विभाजित करना होगा। बीसी को समद्विभाजित करेंगे तभी ना जो बिंदु मिलेगा, इस बिंदु से जब हम वृत्त खींचेंगे तो ये तीनों बिंदु पे क्या होगा, मिलकर गुजरेगा। तो बीसी को समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा चाप लेंगे और इसको इधर भी काट देंगे, यानी यहाँ से इधर काटेंगे और फिर इधर भी काटेंगे, फिर इस बिंदु से इधर काटेंगे और इधर काटेंगे। अब इसको क्या करेंगे, बाबू, तो आगे तक इसको मिलाएंगे, ठीक है ना। दोनों को टूटी हुई रेखा से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये ठीक है ना। टूटी हुई रेखाएं से इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। टूटी हुई रेखा से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। इसका नाम हमने रख लिया क्या, केंद्र ओ। इसका हमने नाम क्या किया, ओ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमको ओ मिला, इससे क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। इससे जब हम एक वृत्त खींचेंगे तो वो किससे गुजर कर जाएगा, बिंदु बी सी और डी से, ठीक है ना। यानी मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा टूटी हुई रेखा से, और क्या मिला हमको, ये एक टूटी हुई रेखा वाला एक वृत्त मिला ये। अब हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे। क्या करेंगे, ओ को ए से मिलाएंगे। जाने वाली एक वृत्त खींचा, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये जो वृत्त हो गया, इससे अब क्या करना है, ए से इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए ए से तो यहाँ पे एक वृत्त पर, इस वृत्त पर यहाँ पे तो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ए बी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से इधर खींचना है, तो इधर कैसे खींचेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ए बी को मिलाकर और ए बी को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। बात समझ में आया ना। तो क्या करेंगे, हम ए बी को मिलाएंगे। बात समझ में आ रहा है बाबू, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ए बी को क्या करना है, मिलाना है। ए बी को मिलाना है। ए बी को हमने क्या किया, ए ओ को हमने क्या किया, मिला दिया। अब इसको क्या करेंगे, ए ओ को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे, आधा इधर काट दिए, और यहाँ से चाप लिया, आधा इधर काट दिए, ठीक है। फिर यहाँ से चाप लेंगे, इधर काट देंगे, और फिर यहाँ से चाप लेंगे तो क्या करेंगे, इधर काट देंगे, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही मिलाएंगे। ये दोनों को टूटी हुई रेखा से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टूटी हुई रेखा से इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। हमको ये वाला पॉइंट से मतलब है, हमको इस पॉइंट से मतलब है, और इससे अब क्या करेंगे, इस पे एक वृत्त डालेंगे, वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो इस तरीके से बनेगा, यानी इसी पे आएगा, ठीक है ना। इधर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा इधर लंबा कर दिया है। अब ये जहाँ पे क्रॉस हुआ, ये वाला जो क्रॉस कर रहा है, इसी को क्या करेंगे, ए से मिला देंगे। क्या करेंगे, उसको ए से मिला देंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, तो ए से मिला देंगे। देखिए यहाँ से क्या किया, इसको मिला दिया, और इसका नाम रख देंगे कोई। मान लीजिए इसका नाम रख दिए एम, और इसका नाम रख दिए ओ तो है, इसका नाम रख दिए क्यू, ठीक है। अब हमको जो मिला है स्पर्श रेखा, वो कौन मिला, ए क्यू ए बी। क्यों बोला है ना, ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की रचना किया तो हमको क्या मिला, ए क्यू मिला और ए बी मिला, ठीक है। यहाँ पे हम रचना का चरण बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। रचना का चरण, देखिए इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही है, ठीक है ना। लेकिन बनाइएगा तो उतना हार्ड नहीं लगेगा, बस समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। पहले हमने क्या किया,
BC को 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, B पे 90 डिग्री का कोण बनाया और B से 6 सेंटीमीटर के दूरी पर A बिंदु लिया, A को C से और B से मिलाया, एक हो गया समकोण त्रिभुज। BC को समद्वि विभाजित किया, ठीक है, सॉरी BD को AC पे क्या किया, लंब डाला, और वो BC को क्या किया, समद्वि विभाजित किया, समद्वि विभाजित किया O बिंदु पर, ठीक है। O को A से मिलाया और AO को समद्वि विभाजित किया, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं क्या हमको मिल गई, AQ AB। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना किया, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। BC को BD लंब AC खींचा या डाला, ये क्या है, ये दिया है, ठीक है ना। तथा BCD बिंदुओं से जाने वाली क्या किया हमने, एक वृत्त खींचा, जाने वाली एक वृत्त खींचा, एक वृत्त की रचना किया, ये हो गया। आगे 3 नंबर देखिएगा, तो ये मिला हमको कि AO को मिलाया तथा AO समद्वि विभाजित किया, किसको, तो जिसको मिलाया उसी को क्या किया हमने, समद्वि विभाजित किया, ठीक है। अगला AQ और AB को मिलाया, अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं क्या मिला, AQ तथा AB प्राप्त हुआ, हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच लीजिए। देखिए इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे तो उसमें बताया था इतना सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। तो जब त्रिज्या दे दिया रहता था तो हमको पता रहता था कि ये केंद्र है, ठीक है। लेकिन बोला है कि एक चूड़ी से क्या कीजिए, एक वृत्त खींच लीजिए। तो जब चूड़ी से हम वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना, चूड़ी से हम क्या करेंगे, जब वृत्त खींचेंगे जब चूड़ी से हम क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, तो उसमें हमको केंद्र नहीं पता चलेगा। और जब केंद्र पता नहीं चलेगा तो फिर उस पर हम स्पर्श रेखा कैसे खींच सकते हैं। तो केंद्र को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं आगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया। ये चूड़ी की, मान लीजिए एक चूड़ी की सहायता से हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए, केंद्र बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक बिंदु लेंगे यहाँ पर, अपनी मर्जी से एक बिंदु ले लीजिए यहाँ पर, ये दोनों को समद्विभाजित कीजिए, एक इधर कीजिएगा, इधर कीजिएगा, फिर यहाँ से कीजिएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये दोनों को टूटी हुई रेखा से इस तरीके से मिला लीजिए, पहला ये हो गया। दूसरा, फिर ये जो रेखाखंड लिए हैं इसे इधर कीजिए, इधर कीजिए, फिर यहाँ से इधर कीजिए, इधर कीजिए। इसको जब आगे तक आप मिलाइएगा ना, तो इधर गया और ये यहाँ से इधर गया, तो जिस बिंदु पे क्रॉस करेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। और इसी केंद्र से बाहर क्या करना है, एक बिंदु लेना है,
और उस बिंदु से इस वृत्त पे क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। लेकिन जो बाहर बिंदु लेना है उसमें ये कंफर्म नहीं है, या ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितना सेंटीमीटर के दूरी पे केंद्र से कितना सेंटीमीटर के दूरी पे हमको एक बिंदु लेना है। तो आप अपनी मर्जी से जितना मन करे उतना ले सकते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मतलब जितना लेना है वो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक हमने क्या किया, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बना लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, एक मान लीजिए हमने ये रेखा खींच दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक इधर खींच दिया, कहीं भी खींच सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण मान लीजिए कर लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का तरीका हमने पहले ही बता रखा है, यहाँ से इधर और यहीं से फिर काटेंगे इधर, फिर यहाँ से काटेंगे इधर और यहाँ से काटेंगे इधर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तो टूटी हुई रेखाओं से इसको मिलाएंगे, ये तो हम लोग जानते हैं, टूटी हुई रेखा से इसको जोड़ देंगे। आप बनाइएगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा तो, यानी इसको आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, फिर इसको यहाँ पे रख के इधर काटिएगा तो इधर कटेगा, फिर इधर कटेगा, यहाँ से काटिएगा तो इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है ना। फिर इसको क्या करना है, तो फिर इसको भी मिलाना है, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए ये हो गया, और इधर से जो कटा है उसको क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। जब आप बनाइएगा तो खूब ही बेहतरीन तरीके से बनाइएगा ना, तो ये केंद्र यहाँ पे मिलेगा ये जाकर। अब हम बनाए हैं तो ये कोई इधर हो गया है, कोई उधर हो गया है, जब आप बनाइएगा तो एकदम बराबर आएगा, बीचों बीच आएगा, तो ये एक बिंदु यहाँ पे मिलेगा, यही क्या हो जाएगा, मेरा केंद्र बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा वो। और इसी से क्या करना है हमको, एक बाहर बिंदु ले लेना है, जितना सेंटीमीटर मन करे उतना सेंटीमीटर का। आप बनाइएगा तो एकदम बीचों बीच आएगा, पहले ही बताया है, ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है, हाँ, आप अपनी मर्जी से जितना सेंटीमीटर के दूरी पे मन करता है उतना सेंटीमीटर के दूरी पे एक बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए हमने बिंदु लिया पी। अब क्या करेंगे, ओपी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए फिर इसी तरह से यहाँ से एक चाप लेंगे इधर, और यहाँ से चाप ले लिए इधर, फिर यहाँ से चाप लिए इधर और यहाँ से चाप ले लिए इधर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर ये दोनों को हम मिलाएंगे, ये तो जानते हैं यार, टूटी हुई रेखा से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। टूटी हुई रेखा से ये इधर चला गया, इधर होगा। जब इसको टूटी हुई रेखा से हम मिलाएंगे तो ये एक हमको बिंदु मिला, ये, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जब समद्विभाजित करेंगे तो दो बराबर बराबर बिंदु पे मिलेगा, यानी समद्विभाजित होगा, दो बराबर भाग मिलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से चाप लेकर और इस तरीका से वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना लिए हम। अब ये जहाँ पे क्रॉस किया है उसी को क्या करेंगे, बिंदु पी से मिला देंगे। बात समझ में आया कि नहीं, यानी बिंदु पी से उसी को क्या करना है, हमको मिला देना है। ये हो गया। दूसरा, फिर क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे, अरे यार, इसको मिला देंगे, ये वाला जो बिंदु है इसको मिलाएंगे पी से, ठीक है। हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब इसका नाम ये नहीं है कि उसी बिंदु पे कटा है, थोड़ा अलग बिंदु पे कटा है, इसका नाम रख लीजिए पी क्यू है, तो इसको रख लीजिए एक्स और इसका नाम रख लीजिए वाई। अब लिख देना यहाँ पे रचना का चरण, रचना का चरण,
1 नंबर में लिखना है, ठीक है। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, क्या लिखेंगे? चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, ठीक है। वृत्त पर जीवा ना है, जीवा AB और PQ की सहायता से क्या किया? केंद्र O प्राप्त किया, केंद्र O प्राप्त किया या प्राप्त किया, हो गया। अब हम क्या करेंगे, O और P को क्या करेंगे, वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु P लिया, वृत्त के बाहर बिंदु P लिया, आगे OP को समद्विभाजित किया, OP को समद्विभाजित किया, ठीक है। अगला OP को जब समद्विभाजित किया तो PB क्या बोलते हैं, PX तथा PY को मिलाया, इस प्रकार स्पर्श रेखाएं, 6 नंबर में लिख सकते हैं, इस प्रकार स्पर्श रेखाएं PX तथा PY प्राप्त हुआ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं और इस तरीक़ा से ये चैप्टर क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो चलिए अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इस तरह से देखिए तो गए ठीक है बन जाएगा, तो आसान नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसान है और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फिर हम अगले क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।